यह विज्ञान का युग है, लेकिन विज्ञान के युग से पहले हमारा देश ज्ञान प्रधान युग है। हमारा देश ऋषि प्रधान युग है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ऋषि और कृषि दोनों। ऋषि से रिसर्च शब्द की प्राप्ति हुई है। रिसर्च माने शोध। पहले के जमाने के ऋषि केवल रिसर्च करते थे, पत्तों में क्या है, पौधों में क्या है, ये धरती में क्या है, ये कौन सा वृक्ष है, ये इससे कौन सा शस्त्र निर्माण होगा, इससे कौन सा अस्त्र निर्माण होगा। ये लोग पहले रिसर्च करते थे। आज टेस्ट ट्यूब बेबी का जमाना आ गया है। किसी को बच्चा पैदा ना हो तो टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग किया जाता है तो गर्भ ठहरता है। यह प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही कर दिया है। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म ऐसे ही भया है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म इसी प्रक्रिया द्वारा भया है। देवकी माता के गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में भगवान ने पहुंचा दिया है। तो महाराज रोहिणी, तो महाराज हमारा देश ऋषि प्रधान देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ऋषि से रिसर्च शब्द की प्राप्ति हुई और रिसर्च से शोध। शोध माने जानकारी लगाना। आजकल के वैज्ञानिक नए नए शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिक भी एक प्रकार के ऋषि ही हैं। जो आजकल वैज्ञानिक हैं, पहले के जमाने में उनको ऋषि कहा जाता था। तो हमारा देश ज्ञान और विज्ञान दोनों को मानता है, पर बीच में कुछ ऐसा अवसर आया कि विज्ञान ने भगवान को मानने से इनकार कर दिया था। बीच में कुछ ऐसा समय आया कि विज्ञान ने इनकार कर दिया। विज्ञान ने कहा कि भगवान नहीं है। लेकिन विज्ञान ने भगवान को कब माना? जब हर प्रकार की फैक्ट्री का निर्माण कर दिया, लेकिन ब्लड की फैक्ट्री का निर्माण नहीं कर पाया। आज तक रक्त की फैक्ट्री कहीं भी नहीं बन पाई है। कौन सा केमिकल डालने से रक्त तैयार हो जाता है, आज तक कहीं निर्माण नहीं हो पाया। किडनी खराब होने पर डबल किडनी मिल जाएगी। आंख खराब हो तो दूसरी आंख लग जाए, दांत खराब हो तो दूसरा दांत लग जाए, पैसा देने पर। लेकिन अगर आपको रक्त की जरूरत है तो पहले अपना रक्त देना पड़ेगा। पहले आप अपना रक्त देंगे तब आपको वहां से रक्त मिलेगा। पैसे के बदले रक्त नहीं मिलता, क्योंकि रक्त की कोई कंपनी नहीं है। हम सबके शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है, यह भगवान के द्वारा प्रदत्त बनाई हुई एक अजब ही प्रक्रिया है महाराज। हम लोग चित्रकारी करते हैं, चित्र बनाते हैं, तो एक ही जैसे कई चित्र बना देते हैं। जैसे आज का अगर कोई व्यक्ति निर्माण करने वाला हो, गाड़ी का निर्माण करे, तो एक ही मॉडल की कई गाड़ी, एक ही मॉडल की कई टीवी, एक ही मॉडल के कई सारे बॉक्स, एक ही मॉडल के कई सारे बैनर, एक ही मॉडल के कई सारे सोफा। लेकिन एक ही मॉडल का कई सारे इंसान दिखे। एक इंसान को बना दिया तो फिर उसने इसके जैसा दूसरा किसी को नहीं बनाया। या मान लो बना भी दिया, तो ये जो अंगूठा आजकल लगाया जाता है ना, सबके अंगूठे में अलग अलग चित्र। इतना डिजाइन उसके दिमाग में भरा हुआ है, इतना डिजाइन भरा हुआ है उसके दिमाग में कि अच्छा एक बात और समझो, अगर यह चमड़ा कट भी जाए, अगर ये चमड़ा खराब भी हो जाए और दोबारा चमड़ा अगर बने, तो जैसे पहले था वैसे के वैसे ही फिर दोबारा ये तैयार हो जाएगा। तब जाके विज्ञान ने माना कि हाँ, कोई न कोई शक्ति है जो यह सब कार्य कर रही है, और उस अदृश्य शक्ति का नाम है भगवान। उस अदृश्य शक्ती का नाम है देव। म्हणून देव आहे हे सर्वांना मान्य करा लागते, आणि देवापेक्षा, देवापुढे कोणी जाऊ शकत नाही। देवासमोर
देवाची इच्छाचे विरुद्ध आतापर्यंत कोणीही मनुष्य कोणी कार्य करू शकला नाही। म्हणून जीवनामध्ये जर कोणत्याही गोष्टीला आम्हाले अगर किसी भी प्रकार का हमें जीवन में यश पाना है, कार्य को पूर्ण करना है, तो भगवान का स्मरण करना ही पड़ेगा। अभिमान व्यक्ति को हमेशा अहंकार में डालता है और अहंकार से व्यक्ति का पतन होता है। पर भक्ति से हमेशा मनुष्य के जीव में ज्ञान जागता है और ज्ञान से केवल और केवल भगवान की ही प्राप्ति होती है। महाराज दक्ष का जब सिर कट गया तो बकरे का सिर लग गया। बकरे का सिर लगने के बाद महाराज दक्ष बकरे जैसा बोलने लगे। तो ये जो बम बम शब्द का उत्पत्ति हुआ है, बम बम महेश, बम बम भोले, बम बम महादेव, बम लहरी, ये बम बम शब्द का प्रयोग महाराज दक्ष ने किया है। इधर जब माता सती ने अपना देह त्यागा तो देह त्यागते समय माता सती ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस जन्म में तो मैं शिव की सेवा नहीं कर पाई, लेकिन अगले जन्म में भी मुझे पति के रूप में शिव ही मिले। मैं शिव को ही पति के रूप में चाहती हूँ। तो अंत में जैसी मति होती है ना, वैसी ही गति होती है। हमारा विचार अंत में जिस प्रकार की बातों में आता है, वैसा ही जन्म अगला हमें प्राप्त होता है। भागवत कथा में आपने कथा सुना है, महाराज जड़ भरत साधु थे, लेकिन अंत में उनकी मति हिरण में लग गई, इसीलिए उनका अगला जन्म हिरण की योनि में हो गया। भागवत कथा में एक कथा आता है, अजामिल नाम का प्राणी था। अजामिल जिंदगी भर पाप किया था, लेकिन अंत में उसकी मति भगवान के नाम पर चली गई। उसने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण, बुलाया अपने पुत्र को, लेकिन आवाज चली गई वहां, क्योंकि मरते समय बुलाया था। मरते समय अगर मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो आवाज सीधा भगवान के पास पहुंचती है। इसलिए मरते समय मुंह से भगवान का नाम निकले, उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। निरंतर प्रैक्टिस करते रहो, राम 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 राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। निरंतर चिंतन करते रहो, निरंतर प्रैक्टिस करते रहो। क्षणभंगुर जीवन की कलियां जाने कल प्रात खिले ना खिले। क्या मालूम कल सुबह इस जीवन का उजाला हो या ना हो। क्षणभंगुर जीवन की कलियां जाने कल प्रात खिले ना खिले। मलयाचल की सुच श्यामलता सुगंध शमीर बहे ना बहे। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिले ना झिले। रसना रटले हरिनाम ये भी जाने कल प्रात हिले ना हिले। कल कौन देखा है, कल को किसने जाना है महाराज। इसीलिए कहा गया भजन कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने जाना है। माता सती जब मरने लगी तो मरते समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, मरत समय हरि सन बर मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जननी पार्वती तन पाई। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
गिरि गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसीलिए माता सती का अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में होता है और पर्वत की बेटी होने के कारण उनका नाम पड़ गया पार्वती। जब महाराज हिमालय ने सुना हमारे घर में बेटी पैदा हुई है तो महाराज हिमालय बड़े प्रसन्न हो गए। जब ते उमा शैल गृह जाई, जिस दिन माता पार्वती पर्वतराज हिमालय के घर में प्रकट हुई थी, उसी दिन से महाराज अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की बरसात महाराज हिमालय के घर में होने लगी। यानी कन्या नहीं, कन्या के रूप में स्वयं साक्षात मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा लक्ष्मी पार्वती जी बनकर आई थी, पार्वती जी के रूप में आई थी। कभी कभी बेटी के पैदा होने पर बाप का भाग्य चमक जाता है। कभी कभी बेटी के पैदा होने पर बाप के घर में वह सारी सुख सुविधाएं प्रकट हो जाती हैं जिसकी पिता को तलाश रहती है। इसीलिए बेटियों को लक्ष्मी कहा गया, इसीलिए बेटियों को सौभाग्यवती कहा गया, इसीलिए बेटियों को सौभाग्यशाली कहा गया। लोग कहते हैं कि बेटा अगर भाग्य से होता है तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं। बेटा केवल बाप को पिंडदान देता है और बाप को पिंडदान देकर बेटा केवल एक कुल को तारता है, लेकिन बेटियां 2-2 कुलों को तारती हैं, बाप का भी घर और अपने ससुर का भी घर। इसीलिए बेटों से बेटियों को ज्यादा महत्वपूर्ण कहा गया। बेटियां जीवन में खुशियां लाती हैं, बेटियों से जीवन में आनंद है। जिन घर में बेटियां हैं वह घर स्वर्ग के समान है। कहते हैं जिन घर में बेटियों का प्राकट्य है, जिन घर में बेटियों ने जन्म लिया है, उस घर में जल्दी पितृदोष नहीं होता। लेकिन जिस दिन बेटी घर से विदा हो जाती हैं, उस दिन महाराज घर में पितृदोष लगना प्रारंभ हो जाता है। क्यों प्रारंभ हो जाता है? क्योंकि बेटियां अपने पिता की सेवा करती रहती हैं, माँ की सेवा करती रहती हैं और भाई के ऊपर माता और पिता के कर्जे को लदने चढ़ने नहीं देती हैं। लेकिन जब वही बेटी विदा हो जावे तो माता पिता की सेवा पुत्र के द्वारा नहीं हो पाता, तब महाराज वह पुत्र पितृदोष के लक्षण में पड़ता जाता है। इसीलिए किसी ने कहा कि खुशियां देती हैं, गम ले लेती हैं, माँ की ममता